Hi guys, welcome to my YouTube channel. So in this video, I'm going to talk about how to study biochemistry. हम सबको पता है बायोकेमिस्ट्री थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट पड़ जाता है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के सामने बिकॉज काफ़ी ज़्यादा चीज़ें याद करनी पड़ती हैं और काफ़ी साइकिल्स हैं, काफ़ी रिएक्शंस हैं, टफ साइकिल्स हैं, उनके पाथवे हैं, उनकी सबस्ट्रेट प्रोडक्ट एंड एंजाइम्स, रेट लिमिटिंग एंजाइम स्पेशली इन मेटाबॉलिज्म और बाकी सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। तो आज आपको बताऊंगा कुछ वेज जिससे आप बायोकेमिस्ट्री बहुत इजीली और बहुत इफेक्टिवली पढ़ सकते हैं। सो वो वेज क्या है? पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल फॉलो अ गुड बुक ऑफ बायोकेम। सो गुड बुक कहने से हमारे माइंड में आती हैं दो बुक्स, वन इज हार्पर एंड अनदर वन इज लिपिनकॉट। तो दो बुक्स होंगी हमारी, हार्पर इलस्ट्रेटेड बायोकेमिस्ट्री एंड द लिपिनकॉट। सो एक तो ये बुक है हार्पर, एक बहुत अच्छी बुक है। मतलब अगर आपको कंसेप्ट के थ्रू बायोकेमिस्ट्री पढ़ना है और समझ के पढ़ना है, सो आई विल हाईली रिकमेंड यू गाइस टू स्टडी दिस बुक बिकॉज कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इजी वे में दिए गए हैं। हाँ, थोड़ी सी टफनेस आपको स्टार्टिंग में लग सकती है क्योंकि हम सब एनसीईआरटी से उठ के आए होते हैं और डायरेक्टली इस बुक पे जंप करना थोड़ा बहुत टफ हो सकता है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट डीप में जानने हैं तो आप इस बुक की हेल्प लो। नाउ नेक्स्ट बुक इज योर लिपिनकॉट। सो लिपिनकॉट भी एक बहुत अच्छी बुक है। सो दिस इज लिपिनकॉट एंड इस बुक के अंदर बहुत सारे टेबल साइकिल्स दिए हुए हैं। जैसे ये टेबल है, ये साइकिल है, इन सब के एंड रिएक्शंस हैं एंड लास्ट में इसमें समरी चार्ट दिया होता है बहुत अच्छा एंड काफ़ी ज़्यादा एक अच्छी बुक है। बहुत ज़्यादा चार्ट्स और डायग्राम्स दिए हुए हैं। सो अगर आपको चार्ट और डायग्राम के फॉर्म में समझ के पढ़ना है तो उसके लिए लिपिनकॉट इज अ गुड बुक। बात करें कुछ और इजी बुक्स की, सो वो आ जाता है आपका सत्यनारायण बुक एंड ऑल्सो द डी एम वासुदेवन। सो इनका जो मोड ऑफ राइटिंग है वो थोड़ा सा आसान पड़ जाता है इन कंपैरिजन में, हार्पर और लिपिनकॉट के कंपैरिजन में, क्योंकि इंडियन ऑथर बुक्स हैं। सो हम लोग को थोड़ा आसानी से समझ में आ जाता है इन बुक से पढ़ने के लिए। तो हम कॉन्सेप्ट जानने के लिए इन बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये भी एक अच्छी बुक मानी गई। बहुत इफेक्टिव वे है बायोकेमिस्ट्री पढ़ने का। जब भी हम टेक्स्ट बुक पढ़ें लाइक हार्पर, लिपिनकॉट या हम सत्यनारायण या डी एम वासुदेवन पढ़ें, सो हमें हमेशा नोट्स बनाने चाहिए और जो नोट्स होने चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर वो जो भी नोट्स हमारे हैं वो काफ़ी ज़्यादा हमें एग्जाम्स में हेल्प करते हैं। सो नोट्स बनाना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कुछ टॉपिक्स पढ़े हैं, सो मैं हमेशा उन टॉपिक्स के अपने सब नोट्स कैरी करता हूँ। ये नोट्स काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं एग्जाम में बिकॉज in exam again you cannot read whole Harper or whole Lippincott। काफ़ी ज़्यादा टफ है एग्ज़ाम टाइम में ये बुक्स पढ़ना। और जब मैं कहता हूँ काफ़ी ज़्यादा टफ है तो वो टफ है क्योंकि आप एग्ज़ाम में इतना सब चीज़ें पढ़ के दोबारा जाकर वहाँ पे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हमेशा जो भी आपके प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में चीज़ें आई हो या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो उसके लिए आपको हमेशा नोट्स बनाने चाहिए। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है हमें बायोकेमिस्ट्री ऐसे थोड़े से याद करने वाले सब्जेक्ट को आसानी से समझ के। और चीज़ों की बात करें सो बायोकेमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप अगर डायग्राम अच्छे से बनाओगे यानी फ्लो चार्ट अच्छे से करोगे या जो कंसेप्ट है उनको आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में बनाओगे सो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। सो आप हमेशा वैसी चीज़ें करो जिससे आपको ज़्यादा मार्क स्कोरिंग भी हो और आपके कंसेप्ट में भी वो एक ब्रिक बने जो कि आपके कंसेप्ट को बिल्ड आउट। बात करें बायोकेमिस्ट्री की, सो कुछ पॉइंट्स आते हैं जो अगर हम फॉलो करें सो हम बायोकेमिस्ट्री को और अच्छे से याद कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला नोट्स, उसके बाद हम अगर चाहें तो हर एक जैसे टीसीए साइकिल है, पेंटोज फॉस्फेट साइकिल है, ग्लाइकोनियोजेनेसिस है, ग्लूकोनियोजेनेसिस है, हम चाहें तो हम इन सबको फ्लो चार्ट के फॉर्म में बना के याद कर सकते हैं। प्लस बहुत सारे निमोनिक्स बना सकते हैं जो एग्जाम टाइम में बहुत यूजफुल होते हैं हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़ने में। सो बायोकेमिस्ट्री ऐसे अगर हम इस हिसाब से पढ़ें तो हमारा अच्छा जा सकता है प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में। और अगर हम मेन टेक्स्ट बुक पढ़ें, हार्पर लिपिनकॉट पढ़ें, तो हमें प्रोफेशनल एग्जामिनेशन के साथ साथ पीजी एग्जामिनेशन में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी क्योंकि कंसेप्ट आपको मेन टेक्स्ट बुक से ही पढ़ के समझ में आता है। बात करें बायोकेमिस्ट्री के रिव्यू बुक की, सो हम यूज़ कर सकते हैं रेबिका जेम्स सेल्फ असेसमेंट ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ये एक बहुत अच्छी बुक है बायोकेमिस्ट्री को रिव्यू करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स जो है इस बुक से कम टाइम में कवर हो जाते हैं। सो अगर आपको ये बुक यूज़ करनी है फॉर पीजी प्रिपरेशन या फिर फॉर
आपका FMG या और ढेर सारी जो एग्जाम्स हो जाते हैं उनके लिए, सो आप ये बुक अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हो. So this was a short video regarding how to study biochemistry in first year of the MBBS. I hope you like this video, and if you like this video, then don't forget to subscribe to my YouTube channel, that is MBBS Studies with Rishabh Singh. I hope you will subscribe, and bye.